शिवानी हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। दृष्टि द विज़न एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पुस्तक है। हिंदी साहित्य का ये नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित है और दृष्टि का चतुर्थ संस्करण है। इससे हम आज पढ़ेंगे निबंध। निबंध का सामान्य परिचय। फ्रेंच विद्वान मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी आविर्भाव हुआ। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता था। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? गद्य प्रबंध कहा। हिंदी का प्रथम निबंध, निबंधकार और उनके प्रस्तोता। निबंधकार हैं सदा सुखलाल नियाज और इनको प्रथम मानते हैं विश्वनाथ एम.ए। वर्ष 1840 इनका निबंध है सुरासुर निर्णय। सदा सुखलाल नियाज का सुरासुर निर्णय को प्रथम निबंध मानते हैं विश्वनाथ एम.ए। बालकृष्ण भट्ट को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मानते हैं पहला निबंधकार। शिव प्रसाद सितारे हिंद को गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं पहला निबंधकार और इनका 1839 ईस्वी में आया था राजा भोज का सपना, इसको प्रथम निबंध मानते हैं गणपति चंद्र गुप्त। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार पहला निबंधकार मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल किन्हें मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अधिकतर विद्वान एकमत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया, जो सर्वथा उचित भी है। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंदु युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंदु युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग में ही प्राप्त हुआ। इस दौर में जहाँ एक ओर भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ, वहीं दूसरी ओर चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कार भी हुआ। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व रहा है। उन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया। हिंदी निबंध के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। तो जो निबंध का विकास है उसके केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए और 3 युगों में उसको बांटा गया है।
हिंदी निबंध शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920 ईस्वी, शुक्ल युग 1920 से 1940 ईस्वी, शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से, और भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। जो शुक्ल पूर्व युग है इसी में आता है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। हिंदी निबंध को 3 भागों में बांटा गया है। शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से है। और इसमें जो शुक्ल पूर्व युग है इसके 2 भाग किए गए हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग है 1850 से 1900 ईस्वी और द्विवेदी युग है 1900 से 1920 ईस्वी। और शुक्लोत्तर युग के 3 प्रकार बांटे गए हैं, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। शुक्लोत्तर युग कब से है? 1940 ईस्वी से है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। अब देखते हैं शुक्ल पूर्व युग, भारतेंदु युग सबसे पहले देखते हैं। हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। ये कथन है कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन। शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को तथा श्री कृष्णलाल ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया। तो शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को माना और आचार्य शुक्ल जी ने भी भारतेंदु को ही माना है, तथा श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित है आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख है। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। हिंदी प्रदीप में, ब्राह्मण में, आनंद कादम्बिनी में भारतेंदु युग के सारे जो निबंध है इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध। तो निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट, 1844 से 1914। इनका जन्म 1844 में हुआ और मृत्यु 1914 में। इनके बारे में देखते हैं। नए तरह का जुनून, खटका, महिला स्वातंत्र्य, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमाए खाए मुछंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ये सभी बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। 1844 से 1914 इनका जीवन काल है। अब हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई प्रकार के निबंध लिखे हैं, जिसमें पुरातत्व संबंधी जो निबंध है वो इस प्रकार से है। पुरातत्व संबंधी निबंध है मणिकर्णिका,
कन्नौज के राजा का दान पत्र, नागमंगला का दान पत्र, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, प्राचीन काल का संवत निर्णय, कन्नौज का दान पत्र, पंपासर का दान पत्र, इंडियन म्यूजियम, अशोक की चारदीवारी तथा बोधगया के लेख, राजा जन्मेजय का दान पत्र, चित्रकूटस्य रमाकुंड प्रशस्ति, गोविंद देवी जी के मंदिर की प्रशस्ति, मंगलेश्वर का दान पत्र, अकबर और औरंगजेब, क्वींस कॉलेज के फाटकों का लेख, सारनाथ आदि के लेख, काशी। ये पुरातत्व संबंधी थे इनके निबंध। दूसरा है इतिहास संबंधी। इतिहास संबंधी है अगरवालों की उत्पत्ति 1871 ईस्वी, महाराष्ट्र देश का इतिहास 1875 से 76 ईस्वी, दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी, दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी का है, उदय पूर्वोदय 1877 ईस्वी, बूंदी का राजवंश 1882 ईस्वी, खत्रियों की उत्पत्ति 1873-78 ईस्वी और कालचक्र 1884 ईस्वी। कालचक्र है 1884 ईस्वी। पूरा राधा कृष्णदास ने किया। तो जो कालचक्र है ये अधूरा था, 1884 ईस्वी में लिखा गया था। इसका पूरा किया राधा कृष्णदास ने। मुसलमान राज्यत्व का संक्षिप्त इतिहास 1884, कश्मीर की संक्षिप्त वंश परंपरा, हर्षदेव 1884 ईस्वी, रामायण का समय 1884 ईस्वी, पंच पवित्रात्मा 1884 ईस्वी, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम। तो बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम, पंच पवित्रात्मा, ये सभी है इतिहास संबंधी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1885। अब धर्म संबंधी इनके निबंध है वो इस प्रकार हैं। दूसर मालिका 1870 ईस्वी, तहकीकात पूरी की तहकीकात 1871 ईस्वी, पुरुषोत्तम मास विधान 1872 ईस्वी, कार्तिक कर्म विधि 1872, कार्तिक नैमित्तिक कृत्य 1872, मार्गशीर्ष महिमा 1873, माघ स्नान विधि 1873, अथ श्री पुरुषोत्तम पंचक 1873, भक्ति सूत्र वैजयंती 1873-74, तदीय सर्वस्व 1874, श्रुति रहस्य 1874, श्री वल्लभीय सर्वस्व 1875, अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका 1875, हिंदी कुरान शरीफ 1875, श्री वल्लभाचार्य कृत चतुश्लोकी 1876, श्री युगल सर्वस्व 1876, उत्सवावली 1876, वैष्णव सर्वस्व 1876-79, ईशु ख्रिस्ट और ईस कृष्ण 1879, वैष्णवता और भारतवर्ष 1884। ये धर्म संबंधी था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है वह है भक्ति सूत्र वैजयंती 1873-74, तदीय सर्वस्व 1874। ये सब जो है ये धर्म संबंधी है। अब समाज एवं संस्कृति संबंधी देख लेते हैं। स्त्री भाग 1 1872, मित्रता 1872, मित्रता इनका भी निबंध है। और स्त्री भाग 1 1874, ग्रीष्म ऋतु 1874, भ्रूण हत्या 1875। तो ग्रीष्म ऋतु है 1874 में और एक भ्रूण हत्या, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है, भ्रूण हत्या 1875। संगीत सार 1875, जातीय संगीत 1879, खुशी और सूर्योदय, ये है समाज एवं संस्कृति संबंधी। तो इसमें महत्वपूर्ण है मित्रता, ये मित्रता इनका भी है, ये ध्यान देना है, और शुक्ल जी का भी है 1872 में इनका है। भ्रूण हत्या 1875 में है, संगीत सार 1875 में, जातीय संगीत 1879, खुशी सूर्योदय, ये है समाज एवं संस्कृति संबंधी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। अब है भाषा एवं साहित्य संबंधी। तो हिंदी कविता 1872 ईस्वी,
नाटक 1883 ईस्वी। सर्वाधिक प्रख्यात निबंध है नाटक, और ये नाटक है लेकिन नाम है, लेकिन ये निबंध है नाटक नाम से, 1883 ईस्वी का। हिंदी भाषा, ये भी महत्वपूर्ण है, 1890 ईस्वी का है। और लेखक और नागरी लेखक, ये भाषा एवं साहित्य संबंधी इनके निबंध है। अब राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावना से संबंधित ये निबंध लिखे हैं। पश्चिमोत्तर देश और पंजाब 1872, पश्चिमोत्तर देश की कमेटियाँ 1872, पब्लिक ओपिनियन 1874, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है 1874, 1884, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, और ये हो गया राष्ट्रीय भावना संबंधी। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है 1884 ईस्वी, और अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, पब्लिक ओपिनियन, ये है राष्ट्रीय भावना संबंधी। अब उसके बाद है यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो है हरिद्वार 1871 ईस्वी, हरिद्वार 2 1871 ईस्वी है, 2 भागों में है। और लखनऊ 1871 ईस्वी, जबलपुर 1872 ईस्वी, सरयू पार की यात्रा 1879 ईस्वी, वैद्यनाथ की यात्रा 1880 ईस्वी, जनकपुर की यात्रा 1880 ईस्वी। ये यात्रा वृतांत है इनका। अब व्यंग्य संबंधी जो निबंध है वह है लेवी प्राण लेवी 1870 ईस्वी में, लेवी प्राण लेवी 1870, गुरु और महंत 1872, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, परिहासिनी 1875 से 80। अब स्रोत पंचरत्न संबंधी है। स्रोत पंचरत्न स्त्री सेवा पद्धति, अथ मदिरा स्तवराज, कंकर स्रोत, अंग्रेज स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, कानून, ताजीरात सौहर, ब्रह्मराष्ट्रक, मुशायरा। ये था स्रोत पंचरत्न संबंधी। अब चरितावली है 1873 से 80, महापुरुषों का जीवन चरित्र जैसे जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा और 5वें पैगंबर, ये भी है। फिर है ऋतु संबंधी इनके निबंध, वसंत, वर्षा काल आदि। तो ग्रीष्म ऋतु भी लिखे हैं, समाज एवं संस्कृति संबंधी है ग्रीष्म ऋतु 1874 में। और यहाँ ऋतु संबंधी है तो एक वसंत दिया है और वर्षा काल, तो बसंत अगर आएगा तो ये निबंध है ऋतु संबंधी निबंध भारतेंदु का, और वर्षा काल। अन्य है होली, त्योहार, नाटकों का इतिहास, जाति विवेचनी सभा, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु के निबंधों से महत्वपूर्ण उद्धरण है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। बागवा आया गुलिस्ता में किसे याद आया, जो कोई आया मेरे जान को जल्लाद आया। यह बादशाह दर्पण से लिया गया है। बादशाह दर्पण जो कि इतिहास संबंधी इनका निबंध है। और इसके बाद है ये यहाँ पे इतना ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। अब दिए हैं लाला श्रीनिवास दास जी के बारे में देखते हैं। इनका जीवन काल है 1851 से 1907 ईस्वी तक। लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल 1851 से 1907 ईस्वी तक। हम लोग देख रहे हैं कौन सा युग, शुक्ल पूर्व युग देख रहे हैं, भारतेंदु युग देख रहे हैं। भारतेंदु युग, शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु युग आता है और द्विवेदी युग आता है। तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक हम लोग देख रहे हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का है भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण, ये 2 निबंध है इनका। भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण, ये है लाला श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास का जीवन काल कितना दिया है, 1851 से लेके 1907 ईस्वी। तो इनका 2 ही निबंध है, भरतखंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास और सदाचरण लाला श्रीनिवास दास। फिर आते हैं इनके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इनका जीवन काल है 1855 से 1922 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 से 1922 ईस्वी ये जीवन काल है इनका। इनके निबंध है प्रेमघन का नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा,
भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो प्रेमगंज जी के हैं, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के निबंध। अब इनके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जीवन काल है 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक। और इनके निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, परीक्षा, समझदार की मौत, ह द नास्तिक, टेढ़ जानी शंका सब काहूँ, होली है अथवा होरी, प्रताप नारायण मिश्र का है। और ईश्वर की मूर्ति, जूते, घूरे के लत्ता बिनय, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डोल बांधे, अपव्यय और वृद्ध दान। इस प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र के निबंध थे। अब है राधाचरण गोस्वामी का निबंध। इनका एक ही दिया है, यमलोक की यात्रा। राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। और राधाचरण गोस्वामी का जीवन काल है 1859 से 1925 ईस्वी। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है इनके पश्चात। और हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, यह निबंध है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का कि हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। ये खुशामद देखिए यहाँ दो लोगों का है, एक है प्रताप नारायण मिश्र का खुशामद और दूसरा है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का भी है खुशामद। फिर है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में दिया हुआ है कुछ, वो है कि इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। किसकी समानता के कारण? अंग्रेजी के निबंधकार हैं स्टील, उन्हीं की समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है बालकृष्ण भट्ट को। और इनके निबंधों की संख्या लगभग 1000 है। भट्ट निबंधमाला 2 भागों में प्रमुख निबंध संकलित है। तो जो बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है, उनका निबंध संग्रह है भट्ट निबंध माला। भट्ट निबंध माला 2 भागों में है ये, उसी में इनकी प्रमुख निबंध संकलित है। और इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा, जो कविवचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कविवचन सुधा जो 1868 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा निकाली गई थी, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का निबंध, पहला निबंध है ये। फिर है मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। भट्ट जी किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार है। तो विचारात्मक निबंध है चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, वेद क्या है, काल चक्र का चक्कर। विचारात्मक क्या है? काल चक्र का चक्कर भी ये निबंध जो है ये भट्ट जी का विचारात्मक के अंतर्गत आए। भावात्मक इन्होंने लिखा है आंसू, मुग्ध माधुरी, कल्पना। और कथात्मक रूप में लिखा है एक अनोखा स्वप्न। और वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा इनका नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, प्रेम के बाग का सैलानी। व्यंग्यात्मक लिखे हैं देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, आँख, नाक, कान, एक
इंग्लिशाइज्ड नए सत्र से मुलाकात, एक इंग्लिशाइज्ड नए मित्र से मुलाकात, दंभाख्यात भकुआ कौन कौन, भकुआ कौन कौन, ये निबंध है। चमत्कारिक नहीं, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर आदि। उनके निबंधों की भाषा प्रायः बोलचाल के समीप है। उनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। तो बालकृष्ण जो निबंध लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट, उनके निबंधों में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। इन सारे वैविध्य के बावजूद ये अपनी भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। अब देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु थे। तो भारतेंदु के विद्यागुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। किस पत्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। तो भारतेंदु के निबंधों को किसने संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया? तो डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक है। सुधाकर पांडे के अनुसार भारतेंदु का विषय चयन उनके जीवन की व्यापकता, अध्ययन की विविधता, व्यक्तित्व की मौलिकता और लोकमंगल की आस्तिकता से ओतप्रोत है। भारतेंदु कृत स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। कश्मीर कुसुम में कमल के रूप में कल्हड़ की राजतरंगिणी तथा स्वर्ग के रूप में पृथ्वी को प्रस्तुत किया गया। साथ ही कश्मीर के हिंदू राजाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदय पूर्वोदय में मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक सूचना प्रदान की गई है। बादशाह दर्पण में मुस्लिम सुल्तानों एवं बादशाहों का शासन तथा उनके जीवन से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख है। दिल्ली दरबार दर्पण में कंपनी के शासन का अंत तथा महारानी विक्टोरिया के शासन के आरंभ की उद्घोषणा के लिए लॉर्ड लिटिन ने दिल्ली में बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें देसी नवाब, महाराजा, जागीरदार आदि के शामिल होने का चित्रण है। कालचक्र में, जो कि अधूरा है, उसमें विश्व के प्रमुख घटना चक्रों का वर्णन है और भारतेंदु जी ने इसी पुस्तक में हिंदी नए चाल में ढली लिखा है और यह 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत निबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है, जो स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता का पता चलता है। 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में आयोजित आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के लिए भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना की है। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना भारतेंदु ने किसके लिए की है? तो 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में आयोजित आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के लिए भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना की, जिसमें रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को पीछे छोड़ शिक्षा ग्रहण करने, उद्योग लगाने तथा आपसी सहयोग की प्रेरणा दी। इसकी अंतिम पंक्ति है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। इसकी अंतिम पंक्ति है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो।
इसकी अंतिम पंक्ति है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु के निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो भारतेंदु के निबंधों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुरूप है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो यह कथन आता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। यह किसका कथन है? यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। तो प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंधों का पहला संकलन है वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निबंधों की संख्या 191 है। विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। प्रताप नारायण मिश्र किस निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र ने 4 प्रकार के निबंध लिखे हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्य परक। विचारात्मक: ईश्वर का वचन, प्रश्नोत्तर, उर्दू बीवी की पूंजी, हिम्मत राखो एक दिन, मुनिनाम मति च भ्रम, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, नास्तिक, अब बातों का काम नहीं, पुलिसी निंदा क्यों नहीं की जाती है, झगड़ालू पंथ, रसिक समाज, विश्वास, शिवालय, नौपंथी और सनातनचारी। ये विचारात्मक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र के। अब भावात्मक निबंध है देश दशा, रक्ताश्रु, भारतेंदु। भारतेंदु नाम से ही लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। ये भावात्मक निबंध है। मस्ती, धोखा, ममता, ट, दया पात्र जीव, त, भव, दांत, पक्ष, आप। तो यहाँ द, ट, त ये तीनों अलग अलग है। फिर है वर्णात्मक निबंध। भारत पर भगवान की अधिक ममता है, जरा अब तो आंखें खोलिए, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, वाजिद अली शाह, गोरच्छा, कचहरी में सालिक राम जी, गंगा जी, प्रताप चरित्र, रथ यात्रा, भेड़िया धशान, अपभ्रंश नाम से भी एक वर्णात्मक निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। एक सलाह। अब हास्य व्यंग्य परक निबंध देख लेते हैं। अष्टकपारी, दरिद्री, कहा जाए तहाँ सिद्धि, घूरे के लत्ता बिने, कनातन का डोल बांधे, फूटी सहे आजी न सहे, मरे का मारे, साहमदार, हम राजभक्त हैं, रूस और मूस, तिल मार मार कहे जाओ, नामर्द तो खुदा ने ही बनाया है। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार है। सामाजिक निबंध है स्त्री नारी जुआ, ये सामाजिक निबंध है। अब आर्थिक राजनीतिक निबंध है देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। धार्मिक निबंध है मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परमो धर्मः। भाषा संबंधी निबंध है हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा, ये पूरा है शीर्षक। खड़ी बोली का पद्य। ललित निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का द, भव, ट, धोखा, आप, बात, पेट। तो ये ललित निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का द, भव, ट, धोखा, आप, बात, पेट। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है और शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है। रामविलास शर्मा का कथन है,
और इनकी मौलिकता को लक्षित किए हैं इस अपने कथन में ये प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में रामविलास शर्मा ने लिखा है कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। ये है रामविलास शर्मा का कथन कि हिंदी लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। निबंध लिखना, माफ़ करिएगा, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं। नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बिनी में इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। तो भारतेंदु युग के सामाजिक निबंधकार कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं और नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बिनी में इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। किनके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, तो प्रेमघन के बारे में शुक्ल जी का कथन है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंध का संग्रह किस नाम से है? तो साहित्य नवनीत प्रकाशित है। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। यह भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। तो राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा लिखा है और यह किस शैली में है? स्वप्न शैली में, और यह भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। राधाचरण गोस्वामी द्वारा यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में और भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध। भारतखंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतखंड की समृद्धि, इस निबंध में भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। काशीनाथ खत्री को आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक तो स्वीकार किया है, किंतु इनकी रचनाओं को साहित्यिक दर्जा नहीं दिया है। तो काशीनाथ खत्री को आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक स्वीकार किया है, लेकिन रचनाओं को साहित्यिक दर्जा नहीं दिया गया है। इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी मूलतः सामाजिक आचार व्यवहार, नीति राजनीति और मनोविकारों को अपने निबंधों का विषय बनाया है। इस प्रकार से हमने आज भारतेंदु युग के निबंध पढ़े हैं। अब अगले दिन अगली वीडियो में द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध पढ़ेंगे। धन्यवाद।